भजन मेरा उस समय का है। एक किसान होता है और गौ माता को अपने घर में लेकर के आता है, बहुत सेवा करता है गौ माता की, और गौ माता ने भी उस किसान के घर में कमाने में कभी पीछा नहीं छोड़ा। इतना कमाया गौ माता ने कि कमा कमा के घर भर दिया उस किसान का। और ये भी सच्चाई है, ये कड़वा सच है जीवन का। बताओ, अगर बुढ़ापा आता है, जीवन है, तो फिर मरण भी है। सजनों, वो समय आ गया जब गौ माता वृद्ध अवस्था में आ जाती है, बूढ़ी हो जाती है गौ माता, ना चलना बस की है, ना फिरना बस की है, ना हलना बस की है। तो किसान ये सोचता है, जब गौ माता के बस की कुछ नहीं है, क्यों ना तू एक काम कर, इसको कसाईयों के हाथ बेच दे। कसाई बुलवा लिए सजनों, और गौ माता का केवल 200 रुपए में सौदा कर दिया। जब गौ माता को वो कसाई लेकर जा रहा है, तो छोटा सा बछड़ा है गौ माता के साथ में, रोने लग जाता है। तो वो किसान ये कहता है कि भाई एक काम करो, इस गौ माता के साथ में इस बछड़े को भी ले जाओ, और जब तक इसको काटो नहीं, जब तक इस बछड़े को इस माँ के पास में ही रहने देना। सजनों, गौ माता को लेकर जा रहा है वो, और जाते जाते उसी जगह पहुंच गया जहां पर गौ माता काटी जाती है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। तो वो बछड़ा तड़प जाता है और गौ माता से, अपनी मां से विलाप कर रहा है। और क्या कह रहा है, सुनेगा इस भजन के माध्यम से। जब आंखों में आंसू देखे तो मां, देखो, पशु हो चाहे इंसान हो, दर्द तो हर आदमी के दिल में होता है। हम इंसान कह देते हैं, और जो पशु पक्षी होते हैं वो कह नहीं पाते हैं। तो वो गौ माता अपने बछड़े को समझा रही है, और क्या कह रही है, सुनिएगा जरा। है बछड़े के बोल सुन के रे गौ बोली डकरा के, रे मेरे लाल तू रो मत, मैं जीवित हूं जब भी तेरे साथ हूं, अगर मैं मर गई तो भी तेरे साथ हूं। कैसे दिलासा दे रही है। तालियां बजा के मेरा सम्मान करना, मीठी मीठी तालियां बजाना। और मेरा भजन शुरू होते ही माता है कि आंखों में आंसू आ गए। मेरा रुआने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन दिल के अंदर जिसके अंदर दर्द होता है वो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। आइए सुनेगा क्या लिखा। बछड़े के बोल सुन के, बछड़े के बोल सुन के गौ बोली डकरा के, मेरे बेटे क्यों रोन लगा, दिल में धीरज धाके, मेरे बेटे क्यों रोन लगा, दिल में दहशत खाके। बछड़े के बोल सुन के, बछड़े के बोल सुन के गौ बोली डकरा के, मेरे बेटे क्यों रोने लगा, दिल में दहशत खाके, मेरे बेटे क्यों रोने लगा, दिल में दहशत खाके। उस किसान को याद कर रही है, रे बेदर्द, अरे बेईमान, अरे एक बार उस समय को याद करता जब मैं तेरे घर में आई थी। अरे आज मैं कमाने की अवस्था में नहीं हूँ, तो तूने 2 रुपए में मेरा सौदा कर दिया। अरे 2000 करोड़ कमाए होंगे तेरे घर में, लेकिन
लेकिन 200 रुपए, अरे बेईमान। याद कर रही है, विलाप कर रही है गौ माता। क्या पहली कली में सुनिएगा। तेरा नाश जाए मैं पाली, तेरा नाश जाए मैं पाली, के नफा कमावेगा। तेरा नाश जाए मैं पाली, के नफा कमावेगा। दी बेच, दी बेच, दी बेच कसाई को तू दुख उठावेगा। ओ दी बेच कसाई को तू दुख उठावेगा। वो पाछे पछतावेगा, पाछे पछतावेगा। तू मुझको मरवा के, अज दया धर्म ना आई, हमें कट्टी में कटवा के। बछड़े के बोल सुन के गौ बोली डकरा के, मेरे बेटे की रोन लगा। दिल में दहशत खाके। जय हो। याद कर रही है गौ माता कि तूने इस किसान के घर में कितने बछड़े जाए थे, कितने बछड़ों को जन्म दिया था। आज मेरे बच्चे कमाते हैं और ये किसान बैठकर खाता है। क्या लिखा दूसरी कली में। ये माता जी की तरफ से गौ माता के लिए इस भजन पे खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार आया। गौ माता के लिए दे दीजिए। क्या लिखा सुनेगा। मन बछड़े जाए थे, मन बछड़े जाए थे ममता के मेले में। बछड़े जाए थे ममता के मेले में। तू उनका ही, तू उनका ही, तू उनका ही अन्न खाता दिए बेच का बेली में। तू उनका ही अन्न खाता दिए बेच कबेले में। हो बेचे दो धेले में, बेचे दो धेले में। थोड़ा सा लोभ पाके तू कर तब, अज कर तब भूल गया। तू लालच में आके हो बछड़े के बोल सुन के हो गौ बोली डकरा के, हो मेरे बेटे की रोने लगा। दिल में दहशत खा के। जय हो। गौ माता ने अपने उस बछड़े को छाती से लगा लिया और गौ माता उस बेटे से ये कह रही है, अपने बच्चे से ये कह रही है कि आखिरी बार मुझे प्यार कर ले, आखिरी बार मुझे लाड कर ले। हो सकता है इसके बाद तेरा और मेरा मिलना ना हो। क्या कह रही है। मेरे बेटे प्यार कर ले, मेरे बेटे प्यार कर ले, मैं मारी जाऊंगी। बेटे प्यार कर ले, मैं मारी जाऊंगी। भगवान
साथी मैं फिर न आऊंगी। भगवान तेरा साथी मैं फिर न आऊंगी। मुख चूम न पाऊंगी, मुख चूम न पाऊंगी। इस दुनिया से जाके मेरी छाती मेरी छाती मेरी छाती से लग जा, मत रोवे घबरा के। बछड़े के बोल सुन के गऊ बोली डकरा के, मेरे बेटे क्यों रोने लगा, दिल में दहशत ठाके। और गुप्तदान महाकल्याण बड़े भाई समुद्र भाई जी गौ माता के वजन पे खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार देने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ? अंतिम कली में उस कसाई ने गौ माता को पकड़ लिया। माताओं, अरे देखो, हम तो इंसान हैं, अगर हमारी इतनी सी भी उंगली कट जाती है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द सहन नहीं होता हमसे। लेकिन वो कसाई, कसाई नाम क्यों रखा है आदमी का? क्योंकि उसके दिल में दया धर्म नहीं होती है। जब गौ माता को काटने के लिए जा रहा है तो उस बेदर्द ने एक बार भी ये नहीं सोचा रे इस माँ को कितना दर्द होगा, कैसे कैसे काट रहा है उस गौ माता को। और कवि ने क्या लिखा है अंतिम कली में? लिए पैर पकड़ गऊ के, लिए पैर पकड़ गऊ के और छुरा पे नाया था। लिए पैर पकड़ गऊ के और छुरा पे नाया था। लिए पैर पकड़ गऊ के और छुरा पे नाया था। थड़ थड़ थर थर कांपण लागी, छुरा गर्दन पे आया था। थर थर कांपण लागी, छुरा गर्दन पे आया था। तड़ काट गिराया था, तड़ काट गिराया था। कह चंद्र लाल गा के भाई तम भी, भाई तम भी, भाई तम भी दया करो गौ माता पे आके। बछड़े के बोल सुन के हो गऊ बोली डकरा के, मेरे बेटे क्यों रोने लगा, क्यों बोली डकरा के। बछड़े के बोल सुन के गऊ बोली डकरा के, मेरे बेटे क्यों रोने लगा, दिल में दहशत खाके। हाय मेरे बेटे की रोने लगा, दिल में दहशत खाके, मेरे बेटे क्यों रोने लगा, दिल में दहशत खाके। बड़े भाई रामधन जी ने सम्मान किया है, 100 रुपए का पुरस्कार ये मैं रखती हूँ, बाकी जितना भी मेरे ऊपर इनाम आएगा वो सब आप